आगामी 8 जुलाई से कस्बे में आचार्य श्री महाश्रमण जी के चातुर्मास को लेकर कस्बे वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चातुर्मास को लेकर के चातुर्मास व्यवस्था समिति पूर्व तैयारियों में जुटी हुई है। तेरह पंथ धर्म संघ के अनुशासित आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शनार्थ आने वाले श्रावकों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए चातुर्मास व्यवस्था समिति जुटी हुई है। चातुर्मास व्यवस्थाओं को लेकर के चातुर्मास व्यवस्था समिति वृहद स्तर पर कार्य कर रही है। इसके लिए चातुर्मास व्यवस्था समिति कस्बे के कई स्थलों पर सैकड़ों कुटीरों व फ्लैटों का निर्माण करवा रही है। आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत चातुर्मास में आने वाले श्रावकों को ठहरने के लिए सुविधाओं को देखते हुए चातुर्मास व्यवस्था समिति ने 4 प्रकार के आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें सैकड़ों कुटीर व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं नरेंद्र जी नाहटा प्रचार प्रसार समिति के वृहद जानकारी दे रहे हैं चातुर्मास की व्यवस्थाओं को लेकर के और आवासीय व्यवस्थाओं को लेकर। आप सुनिए। खड़े हैं इस जगह 457 कुटीर, जिसमें दोनों साइज है 12 बाई 12 और 12 बाई 8 की, ये दोनों भी यहाँ बन रही है। और ये भवन के जहाँ पे गुरुदेव विराजेंगे उसके बहुत ही नज़दीक है, करीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ वाले के लिए बहुत सुविधा रहेगी कि गुरुदेव के यहाँ प्रवचन में जाना या साधु संतों की गोचरी करवाना, उसके हिसाब से बहुत ही मतलब काफ़ी नज़दीकी स्थल पर है। और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया रोड भी लगी हुई है। तो हर तरह से ये मतलब यात्रियों के जो बाहर सेवार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक एक स्थल है ये। एक वो कुटीर के लिए जो बताना चाहेंगे, 22 तारीख को ये इसकी बुकिंग पहली बार 22 तारीख को खुली, 22 फरवरी को बुकिंग खुल गई थी। और बुकिंग के लिए हमने एक वेबसाइट तो हमारी बनी हुई है, बुकिंग का पेज आपने उसमें ऐड कर दिया है। तो बुकिंग हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.chaturmas2022.org। इस पे जैसे ही कोई भी आदमी इस वेबसाइट को विजिट करता है वो होम पेज वो उसको बुकिंग पेज खुल जाएगा। बुकिंग पेज में बहुत तरह से वो अपनी बुकिंग करवा सकता है क्लिक करके। एक तो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकता है, एक उसमें हमारा फॉर्म भी अपलोड किया हुआ है बुकिंग फॉर्म, वो फॉर्म को डाउनलोड करके भर के भी भेज सकता है। और सारी बैंक डिटेल भी दी हुई है, बुकिंग का ब्यौरा भी दिया हुआ है। अभी 4 टाइप की बुकिंग हम ले रहे हैं। पहली बुकिंग है कुटीर 12 बाई 8 की, जो सबसे कम रेट वाली है। उसके बाद कुटीर है 12 बाई 12 की, जिसके हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके साथ एक टॉयलेट और बाथरूम अटैच है और एक कूलर की व्यवस्था है। उसके बाद एक 1 BHK विथ AC है, एक 2 BHK विथ AC है। ये 4 सेगमेंट की बुकिंग अभी हमने 4 महीने के लिए खोली है। और इसको आप किसी भी तरीके से, दोनों तरीके से आप फॉर्म डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और आप चाहो तो ऑनलाइन भी बुकिंग भर सकते हैं। बैंक की डिटेल इसमें दी हुई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है बुकिंग का। और जैसा कि हमारे आवास व्यवस्था समिति के संयोजक ने बताया कि जो पहले बुकिंग आएगी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, जो बुकिंग पहले आएगी उसको पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा। जो फर्स्ट जो स्टेज है हमारा उसमें उनको दिया जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा। तो ये संयोजन महोदय का उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हम बुकिंग ले रहे हैं। तो बुकिंग खुल चुकी है। मैं आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी हमारी बुकिंग आवास बुकिंग खुल चुकी है, उसका प्रचार प्रसार मीडिया प्रिंट में भी हो कि जिससे लोगों को मालूम पड़े कि आवास की बुकिंग छापर में चातुर्मास के लिए खुल चुकी है, लोग बुकिंग करवा सकते हैं। आप तो दूठा से आ रही है। हाँ बनी धीरे धीरे चालू थे, धीरे धीरे वीडियो बढ़िया बन जी। हाँ ठीक है। हाँ तो धूप आती छाँव आ रही है ना। बारह की जो ये सामने आपके है, ये 465 कुटीर बन रही है। जिस परिसर में हम हैं उस परिसर में
12x12 की 465 इसके बाद में 1 BHK के फ्लैट बनेंगे 100, जिसमें एयर कंडीशन की व्यवस्था है। और उससे ऊपर है 2 BHK के, वो करीब 150 फ्लैट बन रहे हैं। उसमें 2 बेडरूम, हॉल, किचन विद AC साथ में। और इसके अलावा डॉर्मेंट्री का भी प्रोजेक्ट है। डॉर्मेंट्री मतलब 6 आदमी 10 आदमी, जैसे ग्रुप कोई विजिट करता है तो ग्रुप के लिए एक डॉर्मेंट्री की व्यवस्था रहेगी। ऐसी डॉर्मेंट्री एक दिन के लिए आ रहा है या 2 दिन के लिए आ रहा है तो उसको ये ज़रूरत भी नहीं है और उसको मिलेगा भी नहीं, तो डॉर्मेट्री में रह करके अपनी सेवा कर सकता है। तो वो डॉर्मेंट्री भी बन रही है, काफ़ी डॉर्मेंट्रियाँ बन रही है। जो बड़े ग्रुप सेवा के लिए आते हैं वो एक साथ अपनी एक ही जगह रुक सकते हैं। क्लॉक रूम की व्यवस्था है और सभी कुटीर में कंटिन्यू 24 आवर्स पानी और बिजली की मुफ्त सप्लाई रहेगी। ये आवास व्यवस्था समिति और चातुर्मास व्यवस्था समिति का कमिटमेंट है। चिकित्सा व्यवस्था वगैरह चिकित्सा व्यवस्था की भी रहेंगे। एक हमारे को अभी खुशखबरी मिली है कि छापर को CMHO का CHC का दर्जा मिल गया है। तो हमारे हिसाब से शायद यहाँ डॉक्टर्स और भी बढ़ेंगे, रेसिडेंट डॉक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो भी चातुर्मास में अपनी सेवा दे पाएंगे। इसके अलावा चातुर्मास व्यवस्था समिति खुद अपना चिकित्सा विभाग ही एक रहेगा, जिसमें एक प्राइमरी चिकित्सा तो हम परिसर में ही देंगे, और अगर गहन चिकित्सा किसी को जरूरत पड़ गई तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमेशा यहाँ रहेगी, जो नज़दीकी बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाया जा सके। अच्छा सर, वृद्ध लोग जो आएंगे वो आने जाने का परिवहन के साधन वगैरह? परिवहन का साधन तो रहेगा सर। इन ये जो अस्थायी कॉलोनियाँ जो बना रहे हैं ये अस्थायी कॉलोनिया में देखिए ऐसा है कि जो आदमी सीधे अपनी व्यवस्था से पहुंच सकता तो ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइप रहेगा। जितने भी यहाँ पे कैब वाले हैं या ऑटो वाले हैं उनसे टाइप रहेगा, जिनको भी एक यातायात विभाग ही है। इस चातुर्मास व्यवस्था समिति में एक विभाग बनता है यातायात को, जिसको गाड़ी कैब की या कोई भी ऑटो की व्यवस्था है तो उनसे उनको वो व्यवस्था उनको दी जाएगी, ये रहेगी। और आवास मान लीजिए कोई बस स्टैंड पे उतरता है, कोई रेलवे स्टेशन पे उतर रहा है, या कोई सुजानगढ़ उतर रहा है, कोई रतनगढ़ उतर रहा है, ये नज़दीकी पॉइंट है छापर के, उस जगह से लाने के वहाँ से लाने की व्यवस्था समिति की रहेगी। सब वहाँ पे कैब ऑपरेटर की वहाँ पे एक कैनोपी रहेगा, हर स्टेशनों पे एक कैनोपी रहेगा व्यवस्था समिति का, कि कोई भी आदमी स्टेशन पे कैनोपी में व्यवस्था समिति का जो एक अपना काउंटर रहेगा हर स्टेशन पे, तो आदमी वहाँ संपर्क करके अपने यातायात की वो सुविधा मांग सकता है। ये जैसे नज़दीक में सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, नागौर है, इन सब जगह पे यातायात व्यवस्था की एक मतलब व्यवस्था समिति का एक मतलब काउंटर रहेगा, प्रेजेंस रहेगा। आदमी वहाँ उतर के छापर कैसे पहुँचना है उसकी जानकारी मांग सकता है कि मैं कैसे चलूँ।